नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में मतदान होंगे तो झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। झारखंड में जो मतदान की तिथि है वो 2 दिन निर्धारित की गई है और 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि 2019 में झारखंड में 5 चरण में चुनाव हुए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी उसके अनुसार झारखंड में सिर्फ 2 चरण में चुनाव होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि या तो झारखंड में 2 चरण या फिर 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। अब यह साफ हो गया कि झारखंड में 2 चरण में ही चुनाव होंगे। आप समझिए कि झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिले में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि पहले नक्सल प्रभावित कई इलाके थे और माना जा रहा था कि 13 ऐसे 24 में से जिले हैं जो अति संवेदनशील जिले हैं और यही वजह है कि अधिक चरण में जो है चुनाव कराए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। किस किस तिथि को पहले मतदान होने हैं और काउंटिंग कब है? देखिए, पहला जो वोटिंग होगा वो 13 नवंबर को होगा। फर्स्ट फेज में हम शाम को 5:30 बजे फिर आएंगे लाइव और बता देंगे कि फर्स्ट फेज में कौन कौन से विधानसभा में होगा। दूसरा जो वोटिंग होगा वो है 20 नवंबर को और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट डेट जो आम व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए यही समझना है। 13 नवंबर और 20 नवंबर और 23 नवंबर को मतगणना। तो आप देख, मतलब 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इतने समय में ये 23 तारीख को साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। इतने समय में हम लोग ये बताते रहेंगे कि अगली सरकार झारखंड में किसकी होगी। और जो फर्स्ट फेज का है उसमें जो नोटिफिकेशन इशू होगा वो 18 तारीख को हो जाएगा। 18/10/2024 को मतलब 18/10 अच्छा को नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो लोग अपना पर्चा भर सकते हैं वो 25/10/24 से भर देंगे। स्कूटनी जो होगी वो 28 तारीख को होगी, 28/10/2024 को। और लोग 30/10/2024 तक अपना नाम वापसी ले सकते हैं और फिर पोलिंग जो डेट है वो तो 13 नवंबर है ही। ये फर्स्ट फेज का है। सेकेंड फेज में ये होगा कि आप जो नोटिफिकेशन डेट होगा वो है 29 अक्टूबर को होगा। फिर डेट ऑफ स्कूटनी जो है वो 30 तारीख को होगी, 30/10/2024। विड्रॉल 1 नवंबर तक हो सकता है और पोलिंग होगा 20 नवंबर को। और 85 वर्ष से अधिक जो भी मतदाता हैं जिनकी उम्र है वो उनके घर जाकर वोट मतलब उनको पोलिंग बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर जाकर वोटिंग कराई जाएगी। फॉर्म 12 भरा जाएगा और जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो पोलिंग पार्टी के साथ जा सकते हैं, बाकायदा जाके देख सकते हैं कि फेयर उनका कराया जा रहा है। ये हमेशा होता है। और ये देखिए, टोटल जो वोटर हैं इस बार झारखंड में वो हैं 2,60,00,000। इसमें से पुरुष वोटर की जो संख्या है वो 1,31,00,000 है। महिला वोटर जो हैं वो 1,29,00,000 हैं। इसके अलावे बात करें तो कुल जो वोटर है वो कुल बूथ जो है जहां पर वोट पड़ेंगे वो हैं 29,562। मतलब वो जो एवरेज निकाल के बता रहे थे कि एक बूथ पर करीब 881 लोग जो है मैक्सिमम वोट डाल सकते हैं। तो ये 2 चरण में जो चुनाव हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? और कैसे, अब तो चूंकि थोड़ी देर बाद बताया जाएगा कि किस चरण में कौन से इलाके का होगा, तो ये तो 5 प्रमंडल हैं, प्रमंडल वाइज भी अगर बांटा जाए तो कैसे ये होगा? जो इतिहास रहा है झारखंड में चुनाव होने का, तो फर्स्ट फेज में आप पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, फिर आप इधर आ जाइए लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और संभवतः रांची तक आ जाएगा। और जो सेकेंड फेज मतलब अगर जो है उसमें संथाल परगना, कोयलांचल और वो तमाम सीटें आ जाएंगी। मतलब इस तरीके से इनका इतिहास रहा है। फर्स्ट फेज उधर से ही शुरू होता है। 2019 में जो चुनाव हुए थे वो 5 चरण में हुए थे और वो इस हिसाब से हुए थे।
पहला जो चरण का चुनाव हुआ था वो 30 नवंबर को हुआ था, दूसरा 7 दिसंबर को, तीसरा 12 दिसंबर को, चौथा 16 दिसंबर को और पांचवा 20 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी और उसके बाद फिर यहाँ पर सरकार बनी। लेकिन अभी लग रहा है कि एक महीना पहले सब कुछ हो गया। 23 दिसंबर को हुआ था, अब 23 नवंबर 23 नवंबर, ठीक एक महीना पहले, ठीक एक महीना पहले। और इसी को लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला था और चुनाव आयोग से मिलकर कंप्लेन वो उन्होंने कहा था कि जो समय बचा है उसमें सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए और समय पर ही चुनाव कराया जाना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि रांची के जो उपायुक्त हैं मंजूनाथ भजंत्री, उनका तबादला कर दिया गया है और वरुण रंजन जो पाकुड़ के पूर्व डीसी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें रांची का डीसी बनाया गया है। वरुण रंजन जो हजारीबाग की डीसी है, नैन्सी सहाय उनके हस्बैंड हैं। तो ये दरअसल बीजेपी ने कंप्लेन किया था हाँ। चुनाव आयोग को जाकर, आज भी उन्होंने इसका शिकायत किया कि जो वर्तमान डीसी थे रांची के भजंत्री साहब, उन पे कई कंप्लेन हैं, लिहाजा इनको हटाया जाए चुनाव कार्य से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया अपना कि उनको चुनाव कार्य से बाहर रखा गया। तो बिल्कुल एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें बता दें कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 2 चरण में कौन कौन से विधानसभा सीटों पर होंगे ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा, जब झारखंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ यहाँ के जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बताया जाएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आप समझिए कि झारखंड में 2 चरण, और जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो 18 तारीख, मतलब आज हो गया 15, मतलब 3 दिन बाद से ही सब कुछ शुरू हो गया। हाँ, वो मतलब चुनाव का माहौल शुरुआत से। हाँ, आदर्श आचार संहिता तो लागू हो गया। अब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अभी इसी वक्त से लागू है। सरकार कोई भी ऐसी काम नहीं कर सकती जो लोक लुभावन है। कोई भी आदमी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो किसी खास पार्टी के प्रेफर करता हो या कैंडिडेट को। तो ये सब चीज़ें हो गई। 28 तारीख को जब इशू हो जाएगा नोटिफिकेशन, उस दिन से आप मान लीजिए कि आधिकारिक तौर पे जो सरकार सिस्टम है वो लग जाएगा। उसके बाद फिर लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने लगेंगे, जमा करने लगेंगे। फिर पहला फेज का है जो स्क्रूटनी होगा वो 28/10 को है। फिर नाम वापसी की तारीख जो है वो 30/10 को है। ये फर्स्ट फेज का। सेकेंड फेज का डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन होगा इशू वो 29/10 को हो जाएगा। स्क्रूटनी होगा 30 तारीख को। और उसके बाद विड्रॉल होगा 1 नवंबर को और डेट ऑफ पोलिंग 20 नवंबर है। तो 13 नवंबर 20 नवंबर को पोलिंग होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो बिल्कुल देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे और अब इंतजार है, एक तो इंडिया अलायंस और एनडीए फोल्डर दोनों की सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। ये तय नहीं हो पाया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कल बीजेपी के तरफ से जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर साफ कहा कि लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। 9 से 11 सीट तक पे आजसू चुनाव लड़ सकती है और उसके अलावा 2 सीट पर जदयू, 1 सीट पर जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा, उनसे बातचीत चल रही है और उसके बाद जो अन्य सीटें बच रही है उस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अब तक ये चीज़ें जो है साफ नहीं हो पाई है कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। फॉर्मूला तय है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, रिजल्ट आया, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा है। पहले मीर साहब ने 33 कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने अब 31 कहा। वो मतलब 6 कम हो गया हरियाणा के बाद। अच्छा, हाँ, 33 मीर साहब ने कहा और कल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कम से कम 31। पर जो हम लोगों के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 27 या 26 सीट कांग्रेस को मिलेगी। इस मतलब कई कांग्रेस की ऐसी सीट है जो जिसे जेएमएम अपने पास रखना चाहेगी। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर है जो आ रही है कि ममता देवी का रास्ता साफ हो गया। हाँ बिल्कुल, आज भी ये बड़ी खबर आई कि हाईकोर्ट से ममता देवी को जो 5 साल की सजा हुई थी और जिसकी वजह से ही उनकी शायद विधायकी गई, जेल गई थी, सदस्यता गई, वो विधायक नहीं रही, उपचुनाव हुआ और वहाँ पर जो है सुनीता देवी चुनाव जीत कर आई जो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी हैं, वो फिलहाल विधायक हैं। अब फिर से जो रामगढ़ सीट है उस पर भी दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो
किसके कोटे में जाता है? अब तो शायद संभवतः कांग्रेस उस पर ज़्यादा मजबूत हो गई, ओह। लेकिन मांडू सीट से उसका अदल बदल देखा जा रहा था। अच्छा। कि मांडू सीट जो जेपी पटेल जहाँ से उम्मीदवार थे, पहले बीजेपी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, लड़े थे वो पिछली बार बीजेपी से, उससे पहले जेएमएम से। तो वहाँ पे मांडू सीट वर्सेस रामगढ़ सीट का ये खेल चल रहा था। उसी तरह कोल्हान में भी कई सीटें हैं जहाँ पे अब जो है जेएमएम कह रही है कि यहाँ हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा हम लोग उम्मीद करेंगे आज शाम तक आपको ये भी बता दें एग्जैक्ट कि आजसू और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जदयू का तो क्लियर ही है, लोजपा का भी क्लियर है, वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन सी सीटें होंगी। और कोशिश करेंगे कि आपको कांग्रेस से भी जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी सूची आप तक लेकर हम जरूर आएंगे कि कौन कौन से कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप लाइव में बने रहें, लगातार अब चुनाव की हर पल पल की अपडेट और जुड़ी हुई खबर आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तो यही बड़ी खबर है कि 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। अब बस ये इंतजार है ये जानने का कि किस विधानसभा सीट पर किस विधानसभा सीट का चुनाव किस चरण में पड़ रहा है। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन से उम्मीदवार होंगे। जैसा कि बीजेपी के जो चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा था पांडे जी कि चुनाव की घोषणा के 24 से 48 घंटा के अंदर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सारी सूची जारी कर देगी। तो मान लिया जाए कि आज शाम तक फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा कि एक ही साथ आएगा? नहीं, आज भी आ सकता है, लेकिन आज तो क्लियर है कि एनडीए कौन कौन कितने सीटों आज पर मतलब कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा एनडीए फोल्डर में ये साफ हो जाएगा। ये आधिकारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा और संभवतः कल आपको उम्मीदवारों की सूची भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल 100% झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है और अब से आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गया है। अब हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे है, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। जो घोषणाओं की झड़ी लगातार लगाने की एक कोशिश की जा रही थी, कल ही आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सबसे बड़ा और फैसला जो लिया गया कि मैया सम्मान योजना के तहत जो 1,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं वो दिसंबर महीने से बढ़कर 2,500 हो जाएंगे। तो अब चुनाव की घोषणा हो गई है। अब ऐसी घोषणाओं और ऐलान पर जो है पूरी तरह से ब्रेक लग गया। अब जनता को तय करना है कि चुनाव 5 साल की सरकार, हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे बदले इस दौरान, और फिर 5 साल बीजेपी जो विपक्ष में रही, उन दोनों में अब किस पर जनता अपना विश्वास जताती है और किसे चुनती है। शुक्रिया।